आज का अपने पास क्वेश्चन है कि अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l overhangs a table with its 2/3 part on the table. Find the work done to be done by the person to put the hanging part back on the table. देखो बेटा, आपको बोला गया जरा, मान लो तुम्हारे पास ये कोई टेबल का सरफेस है और इस टेबल के सरफेस पे कोई एक चेन पड़ी थी और उस चेन का 2/3 पार्ट कहाँ था बेटा, उस टेबल पे, और उसका 1/3 पार्ट कहाँ था बेटा, नीचे लटक रहा था। मीन्स ये जो लेंथ होगी, ये टोटल लेंथ इसकी कितनी है, L, तो ये टोटल ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, L/3, और ये टेबल के ऊपर कितनी पड़ी है, 2L/3, और इस पूरी स्ट्रिंग का या इस पूरी चेन का जो आपके पास मास दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, m, कितना दे रखा है, m। तो आपको ये बोला जरा, फाइंड द वर्क टू बी डन बाय द पर्सन टू पुट द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। मीन्स इस लटक रहे पार्ट को वापस ऊपर लेके जाने के लिए, टेबल के ऊपर लेके जाने के लिए कोई पर्सन को कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकालना, कोई पर्सन को कितना वर्क करना पड़ेगा वो आपको फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले देखते, आपके पास इस ये सारा का सारा जो मास होगा, यहाँ वाला मास अलग होगा और ये वाला मास अलग है। लटक रहे वाला मास तो कितने लेंथ में है, L/3, और बाकी जो ऊपर है वो कौन सी लेंथ में है बेटा, 2L/3। मीन्स इसका जो वर्क डन आएगा वो वेरिएबल होगा। वर्क डन कैसा आएगा, वेरिएबल। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इससे यहाँ से और इसको क्या मानते हैं, एक रेफरेंस। रेफरेंस से x डिस्टेंस नीचे आके, कितनी डिस्टेंस नीचे आके बेटा, x। यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, इसका कौन सा बेटा, dx। ये जो छोटा सा एलिमेंट काटा है ये कितना बेटा, dx। तो इस dx लेंथ को, अगर dx एलिमेंट को ऊपर लेके जाने के लिए जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, छोटी सी लेंथ के लिए फॉर स्मॉल एलिमेंट जो वर्क डन आएगा वो भी क्या आएगा, स्मॉल। जो वर्क डन आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, स्मॉल। तो dw की वैल्यू क्या होती है, dw के लिए वैल्यू क्या होगी, इसके लिए जो मास होगा उसको क्या मान लो बेटा, dm। क्या मान लो, dm। अपने पास जो वर्क डन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को अपने क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो dm इनटू मास को इतना है, dm इनटू इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो कितना होगा बेटा, g। कितना होगा, g इनटू ये ऊपर तक जाएगा तो ये कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा बेटा, x। कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, x। तो dw की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, gxd कितनी आ गई अपने पास, gxd। अब पूरी के लिए चाहिए, इस यहां से लेके यहां तक की लेंथ के लिए चाहिए, तो इसका क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो dw का इंटीग्रेशन, और इधर करोगे तो gxdm का इंटीग्रेशन। gx dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन किसके बराबर आ रहा है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ gxd। अब यहां से आपके पास मास की कोई टर्म तो है नहीं, तो मींस इस dm को किसी चेंज में, किसी अदर वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। तो अदर वेरिएबल में चेंज करोगे, देखो यहाँ से l लेंथ की चेन में आपके पास मास कितना है, m। तो पर यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा बेटा, m/l। यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, m/l। तो dm dx लेंथ में कितना हो जाएगा, dx लेंथ में जो मास है उसी को अपने ने dm बोला। dx लेंथ में जो मास है उसी को अपने ने क्या छोटा मास बोला, dm। तो dm के लिए जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, m/l इंटू dx। m/l इंटू dx, dm की वैल्यू कितनी होगी बेटा, m/l इंटू dx। ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो w इज इक्वल टू g वैसे का वैसे, x वैसे का वैसे, m/l इंटू dx। dm की जगह क्या रख दिया, g इंटू x, m/l इंटू dx। ये किसकी वैल्यू आ गई, w की। किसकी वैल्यू आ रही है, w की। अब इसकी लिमिट भी लगी, अपने को कहां से कहां तक लेके जाना था, इस L/3 लेंथ, इसको आपने ने रेफरेंस माना था। यहाँ इसकी x की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ तक आएगा तो कितनी हो जाएगी बेटा, L/3। मीन्स कहां से कहां तक की इंटीग्रेशन करोगे, 0 टू L/3। L/3 का मीन्स इसका जो पार्ट है वो कितना है, ये 1/3। ये जो पार्ट है इसका लेंथ का कितना बेटा, 1/3। तो अपने कहां से कहां इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 0 से लेके 1/3, 0 से लेके बेटा 1/3। तो जैसे यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो w इज इक्वल टू, इसमें से g कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, m कांस्टेंट है बाहर, और l भी कांस्टेंट है तो बाहर। मीन्स m/l इंटू g।
m बाय एल इंटू जी। आपके पास क्या बना m बाय एल इंटू जी। तो इसका अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन के, 0 से लेके l बाय 3। इंटीग्रेशन में क्या बचा बेटा x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू क्या बनी एम जी बाय एल इंटू इसका इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2। ये किसकी आपके पास इंटीग्रेशन आ गया बेटा x का इंटीग्रेशन क्या है एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट कहां से कहां 0 से लेके l बाय 3, 0 से लेके l बाय 3। तो वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है बेटा w इज इक्वल टू एम जी बाय एल, वैसे का वैसे 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2 कहाँ आ गया बेटा बाहर, 2 कहाँ आ गया बाहर इंटू एक्स स्क्वायर। पहली लिमिट अपर लिमिट पुट करते हो, फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करोगे तो l बाय 3 का स्क्वायर करोगे तो l स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 0 का करोगे तो 0, 0 का करोगे तो 0। तो w की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से w इज इक्वल टू एम जी बाय एल इंटू 1 बाय 2 इंटू एल स्क्वायर बाय 9, एल स्क्वायर बाय 9। यहाँ से एक l से एक l कैंसिल, और यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी एम जी एल डिवाइड बाय 2 इंटू 9 मीन्स 18। 2 इंटू 9 कितना हो गया बेटा 18। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास वर्क डन की, किसकी वैल्यू आ गई बेटा वर्क डन की। कौन से वर्क डन की इस l बाय 3 लेंथ के चेन को ऊपर लेके जाने की। ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन जो कि SC वर्मा का है। ठीक है, थैंक यू।